बाल क्यों गीले? तुम जाओ। पोछे क्यों नहीं? मम्मी। अच्छा मैं जा रही हूँ, बैठो इधर। तुम जाओ। बैठो इधर। चुप करो, बैठो। नीरज, नहीं मम्मी नहीं आएगी, मुझे बाल पोछने दो। गीले बाल है, बीमार हो जाओगे तो? ऐसे क्यों आया तू? बिना बताए कमरे में। मेरा कमरा भी है, चुप। ठंड लग जाएगी, अगली बार बाल भी पोछ के आना। ओके। नहीं, नो, मम्मी स्टॉप बात। मम्मी मम्मी मम्मी। ओके ओके। क्या कर रहे हो? मैं ना ऐसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगता हूँ। चलो खुद भी तो कुछ करो ना। मैं पैंट खुद पहनूंगा। हाँ वेरी गुड। ऐसे थोड़ी लगते हैं कॉलर। कोट भी तो पहनना है ना। पता है मैं क्या कर रही हूँ? चलो हाथ ऊपर करो। हाँ नहीं नीरज, नीचे 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 इसके अंदर। ये वाला भी। हाँ हाँ हाँ। क्या कर रहे हो नीरज? गर्मी लग रही है। नहीं 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 नीरज, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो। काजल प्लीज। नहीं नहीं नहीं, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। आंटी, आंटी, कोई है नहीं घर पे शायद। आती है मम्मा नीरज। आ गई। हाँ बेटे। नीरज, मम्मा के पाँव तो छुओ। आपने चिकन बनाया? हाँ हाँ बनाया। आओ बेटे। आंटी किस तरह? अंदर जाओ। जीजू, जीजू ये आपके लिए। मेरा नाम ना जीजू नहीं है, नीरज। हेलो। लेकिन आप मेरी काजल दीदी के पति है ना? तो दीदी के पति को जीजू कहते हैं। ओके जीजू? ओके। चिकन कहाँ पे है? यहाँ पे। ओके। पता नहीं नीरज वहां क्या कर रहा होगा। वीणा जी को तो मैं मना नहीं कर पाई, लेकिन काजल के साथ उसे भेजते हुए बहुत अजीब सा लग रहा था। रेखा तुम बेकार में परेशान हो रही हो। काजल है उसके साथ, वो उसे संभाल ली। वही तो मैं कह रही हूँ। काजल पहले भी उसके साथ थी, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था आपको याद है ना? लेकिन रेखा, उस वक्त की सिचुएशन में और अब में बहुत फर्क है। उस वक्त शायद काजल के मन में नीरज के प्रति अपनापन नहीं था, लेकिन अब वो बात नहीं है। आई एम श्योर वो उसे अच्छी तरह से संभाल लेगी। डोंट वरी। काजल चिकन नहीं है यहाँ पे। जीजू ये खाओ, ये बहुत अच्छा है। मैं खाता नहीं ये सब कुछ। थोड़ा सा। काजल चिकन। हाँ आ गया चिकन, ये लो। दिखाओ। ये देखो। दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, पहले हाथ धो के आओ। चलो। मैं क्यों हाथ धोऊं? क्योंकि हाथ गंदे होंगे ना नीरज, खाना खाना है ना। तो मैं तो अपने हाथ से नहीं खाऊंगा। नीरज। तुम खिलाओगी, मैं हाथ क्यों धोऊं? क्यों नहीं, तुम अपने हाथ से खाओगे। चलो हाथ धो के आओ। ना, नो। नीरज प्लीज जिद नहीं करते। फिर मम्मी को बुलाओ, वो खिलाएंगे मेरे को खाना। नीरज नहीं, मम्मी को नहीं बुलाऊंगी। चलो अपने हाथ से खाओ। मैं नहीं खाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा खाना अपने हाथ से।
बेटा बेटे खाना खा लो। नहीं, बेटे खाने का अनादर नहीं करते। काजल को बोलो वो खिलाएगी अपने हाथ से। नीरज प्लीज। मैं खिलाऊं आपको? ओके, ठीक है। ना 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 नीरज सुनो। अच्छा मैं नीरज एक ऐसे मिनट। मैं ऐसे थोड़ी तुम तैयार नहीं होगे तो कैसे ना, नीरज ना, अगर ना, तुम तैयार ना, नहीं होगे तो मैं ना, आपके साथ नहीं लेकर जाऊंगी। ना। ठीक है, नहीं जाना तुम्हें मेरे साथ? हम लोग जहाँ पे रहे पहले ये तो बताओ। पहले ठीक से बैठो फिर बताती हूँ। चलो ठीक से बैठो। ओके, गुड बॉय ओके। तैयार होके मैं तुम्हें मेले में लेकर जाऊंगी। टाउन में वहाँ पे तो इतना बड़ा वो लगा है जी। पता है उसमें फ्रांक बैठा था और मेरे को कल्चना ठेंगा खाया है। लेकिन तुम मुझे तंग नहीं करोगे? नहीं, इधर उधर नहीं भागोगे? नहीं। ओके फिर मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। ओके हम भी बैठेंगे। हाँ, तो उसमें शूटिंग भी करेंगे और फिर ना रिंग भी खेलेंगे। मम्मी, मम्मी, अरे वाह, आज सुबह सुबह तैयार हो गए। गुड बॉय। मैं घूमने जा रहा हूँ काजल के साथ। कहाँ जा रहे हो भाई? मेले में मुझे आप काजल लेकर जा रही है अपने साथ। आपने प्रॉमिस किया था, आप लेकर नहीं गए। काजल बहुत अच्छी मेरे को लेकर जा रही है। वो ना उस पर भी बिठाएगी जान रही थी। मैं काजल को मम्मी बना लूं। तुम काजल के साथ मेले में जा रहे हो? देख दादा, काजल, मैंने सुना कि तुम नीरज को लेकर मेले में जा रही हो। तुम इसका मतलब जानती हो? उसको मेले में संभालना किसी के बस की बात नहीं है। नहीं माँ, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। नीरज तैयार नहीं हो रहा था ना, और हमें डॉक्टर के पास जाना था, देर हो रही थी। डॉक्टर के पास? हाँ माँ, अमेरिका से एक न्यूरोलॉजिस्ट आए हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा नीरज को उनके पास ले जाती हूँ। लेकिन काजल, नीरज का इलाज तो पहले से चल रहा है ना? कब से चल रहा है ये इलाज माँ? नीरज को बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। एक स्पेशलिस्ट की राय ले लेते तो क्या हर्ज है? तुम क्या समझते हो हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आओ आओ मेरे साथ। तुम क्या सोचती हो हमने आज तक उसके लिए कुछ नहीं किया? आओ यहाँ। देखो ये क्या है, जानती हो ये सब मैंने नीरज के लिए बनवाए थे, ताकि नीरज एक दिन ठीक होकर अपनी डैडी के साथ ये पहनकर ऑफिस चला जाए। तुम क्या सोचती हो मैं नीरज को, मेरे अपने नीरज को ठीक होते हुए नहीं देखना चाहती? सब के सब अलमारी में बंद पड़े, पता नहीं नीरज के काम आएंगे कि नहीं। मम्मा, भगवान ने चाहा तो ये कपड़े नीरज के बहुत जल्द ही काम आएंगे। मम्मा वो बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, बहुत क्रॉनिक केसेस को ठीक किया है उन्होंने। तुम स्पेशलिस्ट की बात कर रही हो? देखो देखो ये सब, ये डॉक्टर सुभाष गुप्ता दिल्ली से खास तौर से नीरज के लिए बुलाया था। ये डॉक्टर महेंद्र नारायण, नीरज के डैडी ने इनसे सेकंड ओपिनियन ली थी। ये डॉक्टर बारने जब सेमिनार के लिए यहाँ आए थे, नीरज के डैडी ने स्पेशल रिक्वेस्ट करके नीरज को इन्हें दिखाया था। तुम क्या सोचते हो हमने नीरज के लिए कोई कसर छोड़ी है? नीरज हमारा बेटा है, हम चाहते कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन हर स्पेशलिस्ट, हर डॉक्टर, हर आदमी यही कहता है कि कोई फायदा नहीं है। बस नए नए फॉर्मूले आजमाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इलाज चालू है, इलाज चालू है, बस इलाज चालू है। मम्मी भूखू।
मेरे पेट में आओ दादी बिल्ली कूद रही है। नीरज भैया पेट में बिल्लियां नहीं चूहे कूदते हैं। तुम चूहों को बिल्ली खाए ना। दीजिए आपकी रोटी। ओके थैंक यू। भी खिलाते हैं उन बिल्लियों को, ठीक है? चल भूख लगी है ना? मम्मा आप नीरज को खुद ही खाने दीजिए। मम्मा मैं ही खाऊंगा मम्मा ऐसी करती है हमेशा। मुझे अपने घर पे लेके गई ना, अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया। आंटी ने मुझे खाना खिलाया। कोई बात नहीं, आज मैं हूं ना, मैं खिला देती हूँ। ओके। मम्मा प्लीज नीरज को अपने आप खाने दीजिए ना। नीरज चलो अपने आप खाओ। मम्मी मैं नहीं खाऊंगा खाना अपने हाथ से। नीरज जिद नहीं करते। मैं नहीं खाऊंगा। नीरज प्लीज। मैं नहीं खाऊंगा खाना ना। मैं नहीं खाऊंगा ना। मैं नहीं खाऊंगा। सुनो तो सही, कैसी जिद है? रेखा कुछ मत कहना, वो जो कर रही है ठीक कर रही है। ये कौन सा तरीका है काजल का नीरज को ट्रीट करने का? बेचारी को इतनी भूख लगी थी, खाने की टेबल से उठा दिया। अच्छा एक मिनट नीरज ना नहीं करते। मम्मी ओ नीरज ये क्या है? चलो अच्छा थोड़ा सा खा लो। नीरज अब मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। ये क्या फितूर सवार हो गया है काजल को? मैंने उसे तो नहीं कहा था ना खाना खिलाने को, फिर क्यों पड़ी है उसके पीछे? पकड़ो प्लेट और खाओ। मेरे को आता नहीं है खाना। आता नहीं है तो सीख जाओगे। पकड़ो चलो। मेरे को सीखना भी नहीं है ना। नीरज अब मैं नाराज रहूंगी। चलो खाओ। मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे तो भूखे रह जाओगे। चलो खाओ। रुला रही है मेरे बेटे को, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। रेखा मेरी बात सुनो। रेखा सुनो तो। नीरज मैंने कहा खाओ। मैं नहीं खाता हूँ अपने आप। अपने आप खाना पड़ेगा। मैं नहीं खाऊंगा। नीरज प्लीज जिद नहीं करते। नीरज प्लीज मुझे तंग मत करो। बस मम्मी बहुत हो गई मनमानी। चल मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। नीरज तुम चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं? तो फिर तुम ये खाना अपने हाथों से खाओगे। नीरज रेखा ये क्या है इसके? समझती क्या है वो अपने आप को? मेरे नीरज के साथ आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और वो कल की इस घर में आई हुई लड़की मेरे नीरज के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रही थी, और वो भी मेरे सामने, और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सब लोग चुपचाप सुनते रहे। रेखा तुम गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल गलत नहीं समझ रही हूँ। मेरे फूल जैसे बच्चे को यही तो हम गलत समझ रहे हैं रेखा। हम समझ रहे नीरज हैंडीकैप्ड है, इसलिए हमेशा हमने उसे स्पॉइल किया, पैम्पर किया। एक नॉर्मल इंसान की तरह हमने उसे कभी ट्रीट ही नहीं किया। तुमने शायद नोटिस नहीं किया रेखा, जब हम में से किसी ने उसे सपोर्ट नहीं किया ना, तो खुद ब खुद अपने हाथों से खाने लगा था वो। जबकि हम समझ रहे हैं कि नीरज अपने हाथों से कभी खा ही नहीं सकता। लेकिन इस तरह डांट डपट कर कहने की क्या जरूरत थी? उसे इतना तो समझ में आना चाहिए था। रेखा काजल नीरज को डांट नहीं रही थी, उसके साथ स्ट्रिक्ट बिहेव कर रही थी, फर्म बिहेव कर रही थी, उसी की अच्छाई के लिए। और अगर उसके इस तरह के बिहेवियर से नीरज में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आता है, वो अगर सुधर जाता है, तो आई थिंक वी शुड बी वेरी हैप्पी। हमें किसी भी बात की आपत्ति क्यों? सुनो मेरी बात, हम सब यही चाहते हैं ना
कि नीरज जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट हो जाए, हर छोटी मोटी बात के लिए किसी और पे डिपेंड ना हो। तुम भी तो यही चाहती हो ना? लेकिन ये कोई तरीका हुआ? पहली बार नीरज के साथ किसी ने इस तरह बिहेव किया है, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ना? मैं जानता हूं रेखा, तुम नीरज से कितना प्यार करती हो। तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है नीरज, और उसी नीरज के लिए एक बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी। आज से नीरज के बारे में तुम्हें थोड़ा कम पॉजिटिव होना पड़ेगा, उसी की अच्छाई के लिए। मैं मानता हूं रेखा कि काजल का बर्ताव, उसका बिहेवियर तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आखिर वो भी हमारी तरह यही चाहती है कि हमारा नीरज जल्द से जल्द अच्छा हो जाए। हमारा नीरज ठीक हो जाएगा ना? हो जाएगा, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। हाँ। मेरी माँ का फोन आया था, तो हम दोनों को खाने पे बुलाया है। मैं नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे प्रेग्नेंट होने के बाद पहली बार बुलाया है, ना तो नहीं कह सकती हूँ मैं। तो तुम जाओ ना, तुम्हें किसने रोका? अगर माँ पूछेंगी कि आप क्यों नहीं आए तो मैं क्या कहूँ उन्हें? सच कह देना, कह देना तुम्हारी माँ बनने की मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है। ये बच्चा सिर्फ मेरा तो नहीं है, आपका भी है। और अगर मुझे बच्चा नहीं चाहिए तो क्या करोगी? मेरे हिस्से का बच्चा गिरा दोगी? आप अपनी मम्मी से पूछ लीजिए, अगर वो कहें कि मैं ऐसा कर सकती हूँ तो मुझे आपकी बात मानने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप नहीं पूछ सकते तो मैं पूछूँ आपके बिहाफ पे। आजकल बड़ी जहरीली जुबान हो गई तुम्हारी। एक दिन हरकतों की वजह से पछताओगी तुम। जहर भी तो आप ही से पाया है, और चूंकि आप पूछ नहीं सकते इसलिए आप मेरे साथ मेरी माँ के घर। लिसन, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने बीवियों के कहने पर उठते बैठते हैं, समझी? जानते हो, आप तो सिर्फ अपनी मिस्ट्रेस के कहने पे उठते बैठते हैं। ये स्टूपिड लोग सामने आते तेरे को, हाँ? जीरो में हाथ उठाते ऐसे। ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, उसको हाथ लगाएगा मैं तोड़ूंगा हाथ तेरा। हाथ तोड़ेगा मेरे? तू हाथ तोड़ेगा? ले तोड़। अब इस घर में मुझे तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। छोड़ को, छोड़, छोड़, मारेगा तुझे, मारेगा तुझे, मारेगा, मारेगा। छोड़ देता हूं, लेकिन इससे कहना आइंदा मेरे मामलों में टांग ना अड़ाए, वरना ये टांग तोड़कर हाथ में दे दूंगा। नीरज तो ना समझे, मैं इस घर के कुछ बहुत समझदार लोगों को जानती हूँ जो औरों के मामले में टांग अड़ाते हैं। कहना क्या चाहती है तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आइंदा अगर तुमने नीरज पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। हे हेलो, वो मेरा भाई है, मैं उसके साथ कुछ भी करूं, तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो? भाई नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई है, और अगर तुम्हें अपने बड़े भाई का सम्मान करना नहीं आता तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इससे दूर रहो, समझे? चलो नीरज, और आइंदा अगर इस आदमी ने तुम पर हाथ उठाया तो पलट कर इस तरह मारना कि इसका दिमाग छलना जाए। चलो आप नीचे तू, चलो नीरज, आप नीचे नीरज चलो। तो जोर से मारो मेरे को। कोई बात नहीं। क्यों मिसेस दी खन्ना, इस घर के तेवर और हालात कुछ बदले बदले नजर नहीं आ रहे आपको? काजल, नींद नहीं आ रही है मेरे को। नीरज चुपचाप सो जाओ, ट्राई करो। काजल,
मेरे को ना बिना स्टोरी नींद आती नहीं है। मैं कोई स्टोरी वोरी नहीं सुनाने वाली, चुपचाप सो जाओ। क्यों? मम्मी तो सुनाती थी हर रोज। काजल। मम्मी के पास भेज दूं? नहीं नहीं नहीं। चलो पाँव पकड़ के। चलो पढ़ो। काजल, स्टोरी सुनने का टाइम पढ़ते तो सुबह सुबह। ये दिख रहा है ना? पहले इसको रखो फिर पढ़ूंगा। किताब पकड़ो। चलो पढ़ो। A for apple. ऐसी स्टूपिड सी हो, इतनी बड़ी हो गई अभी भी ये एप्पल पढ़ती हो। मैं थोड़ी पढ़ रही हूँ, तुम्हें सुना रही हूँ। मुझे सब आता है। A for अमित, रामांची का बेटा रोज अपनी छत पर पतंग उड़ाता है। B for बबीता, कौन बबीता? माय बेस्ट फ्रेंड, उसको ना आइसक्रीम बहुत पसंद है। C for चेतक, वो घुटुर 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 राजा का घोड़ा रहा। D for दिनेश, माय डैडी। उसके बाद E for एग, ये अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। और F for फैन, है नहीं हमारे कमरे में। F for Frank. वो भी नहीं है। किसने सिखाया तुम्हें? ईशान ने। और क्या सिखाया ईशान ने? A B C D E F G H I L. L M N मुझे कंफ्यूज कर दिया। E F G H I J K L M N इतना सिखा बस। बस। ठीक है, तुम O से पढ़ो। M N O. O for Orange. E for Peacock. Q. Q for Queen. क्या हुआ नीरज? नीरज? नीरज क्या हुआ? नीरज? 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 क्या हुआ नीरज? तुम घर पे रहो शंकर चाचा के साथ और उन्हें बिल्कुल तंग नहीं करना, और तुम्हें कुछ चाहिए हो तो उनसे मांग लेना। नीरज!